अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि उनके चैनल पर अचानक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ जाए। लेकिन असली मसला स्ट्राइक थोड़ी होता है, बल्कि असल मसला स्ट्राइक के बाद हमारा बिहेवियर होता है। बहुत सारे लोग घबराहट में ऐसे फैसले कर देते हैं जो नुकसान को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्ट्राइक का मतलब दुनिया का आखिरी दिन नहीं होता, बल्कि स्ट्राइक का मतलब ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में हमें समझदारी और एहतियात से काम लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो बहुत सारे लोग घबराहट में कर जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर, अगर आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलते हैं, तो सबसे पहला उसूल ये है कि कभी भी घबराहट में वो वीडियो डिलीट ना करें। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि वो घबराहट में उस वीडियो को रिमूव रिमूव कर देते हैं जिस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया होता है। तो ये कदम उल्टा आपके चैनल को डैमेज कर सकता है। यूट्यूब वो वीडियो सिर्फ 7 दिन तक आपको दिखाता है कि आप समझ सकें कि क्या आपने वाकई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वायलेशन की है या नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक की जो आम यूट्यूबर्स कर जाते हैं। तो ये मिस्टेक क्या है कि जब भी आम यूट्यूबर्स या जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको कोई स्ट्राइक आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली किसी बड़े यूट्यूबर्स की इनबॉक्स में जाकर मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरे चैनल पर स्ट्राइक आया है और इस स्ट्राइक को हटा दो। लेकिन आपको पता है कि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपसे आपके चैनल से स्ट्राइक नहीं हटा सकता, बल्कि इन तरीकों से उल्टा आप स्कैम का शिकार हो जाते हो। बाज़ धोखेबाज आपसे पैसे मांगते हैं कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी स्ट्राइक को हटा दूंगा। बाज़ लोग अगर आप किसी स्कैमर के हाथ लग गए, तो वो आपके चैनल को भी हैक कर सकता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो अगर आपको जब भी कोई स्ट्राइक पड़ जाए, तो सबसे पहले आपने आराम के साथ उसको देखना है। आपने उसको पढ़ना है और समझना है कि आपने किस पॉलिसी की वायलेशन की है। और अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि क्या आपने कोई पॉलिसी की वायलेशन की है या यूट्यूब के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपको गलत फ्लैग कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपने किसी पॉलिसी की वायलेशन की है, तो फिर अपील ही ना करें। बस उससे सीखें और नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने किसी पॉलिसी की वायलेशन नहीं की है और ये स्ट्राइक गलत है, तो आप अपील करें। लेकिन यहीं पर लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो अपील में लिखते हैं कि मेरा इस यूट्यूब चैनल से घर चलता है, ये मेरा मुस्तकबिल है, इसके बगैर मेरा क्या होगा? तो वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यूट्यूब का जो सिस्टम है, वो आपकी जज़्बात नहीं देखता, बल्कि वो लॉजिक और वो पॉलिसी को देखता है। तो जब भी आप कोई अपील लिखें, तो उसको एक प्रोफ़ेशनल तरीके से लिखें, उसमें रीज़न्स पेश करें, उसमें आप लॉजिक बयान करें कि आपको क्यों लगता है कि आपने किसी पॉलिसी की वायलेशन नहीं की है। आप उसमें एक प्रोफ़ेशनल तरीके से लिखें और लॉजिक पेश करें, ठीक है? जज़्बात वग़ैरह ये चीज़ें ना करें। उसके बाद आप अपील करें। अब आती है एक अहम पॉइंट पर जिसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो अगर आपके किसी एक वीडियो पर स्ट्राइक आ जाता है और अगर आपको लगता है कि आपने दूसरी वीडियोस में भी उस तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह का यूज़ किया है, तो उन वीडियोस को डिलीट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपको किसी एक वीडियो पर स्ट्राइक आ जाए और आपको दूसरी वीडियोस भी में भी आपने वो गलती की है, तो आप बस जाकर उन वीडियोस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग बस वो चेंज करें और उसको सही करें। उसको डिलीट करने की कोशिश ना करें क्योंकि डिलीट शुदा वीडियोस भी यूट्यूब के पैनल में मौजूद होते हैं और उन पर भी अक्सर स्ट्राइक आ जाता है। और अगर किसी वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने बस उसको तब्दील करना है। और अगर कोई वीडियो बिल्कुल डेड पड़ी हुई है, उस बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, तो उसको हटाया जा सकता है। तो आखिर में एक बात याद रखिएगा कि यूट्यूब के सिस्टम जज़्बात को नहीं मानती, बल्कि वो लॉजिक और पॉलिसी के मुताबिक चलती है। तो अगर आपकी कोई वीडियो पर स्ट्राइक आ जाए, तो अपने जज़्बात से काम नहीं लेना, बल्कि एक प्रोफ़ेशनल तरीके से अपील करना है
اور پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ اسٹرائک ریموو ہو جائے گا. تو جب بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے پروفیشنل طریقے سے اور دماغ لگا کر اس کو حل کرنا ہے. یوٹیوب کا یہ طریقہ 2025 میں بھی کام کر رہا تھا اور یہ اب بھی کام کر رہا ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز اسی طریقے کو ہی فالو کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.